घर का निर्माण करने लगता था। लास्ट में हम लोगों ने थक करके DCLR सर के पास एक केस किया कि सर CO सर के द्वारा नापी करवा करके आधा आधा करवा दीजिए, हम लोग काफी परेशान हैं। क्योंकि मैं सीतामढ़ी में रहती हूँ, ये हमारे सारे लोग जानते हैं, जो भी जानते हैं कि मैं ऑन करके सुना दिए कि देख लीजिए सर, हम लोग इधरे हैं लेकिन मेरी माँ को मार रहा है। फिर DCLR सर बोले ठीक है, हम थाना प्रभारी को कहते हैं। वो तो इसके बाद हम थाना पर आए, थाना प्रभारी से रात हम 7:30 बजे मिले, यहाँ से दिया है। और मेरे भाई को जब मुझे मार रहा था, मेरा भाई बचाने गया है तो इसको दोनों पैर चीर रहा था और गला दबा रहा था। जब हम फिर दोबारा गए हैं तो हम दोनों का मोबाइल भी छीन के ले गया है, गले का चैन और कान का बाली छीन के ले गया है। पिस्तौल से डराते हुए बोला है अगर तुम इसका भनक अगर थाना में दी तो तुम लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला देंगे। क्या है मामला, क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? मामला यही है कि मेरा नाम निर्मला कुमारी उर्फ मोना पटेल है। मैं AM न्यूज चलाती हूँ। पहले मैं तिरहुत लाइव में थी। मेरे घर में जमीनी विवाद चल रहा है। मेरा जो जमीनी विवाद का पहले 144 तो जब वो घर बनाया मेरा पटीदार, मेरे बड़े पापा का लड़का, तो 144 हमने दायर किया क्योंकि उसने मेरे जमीन में घर बनाया। तो 144 में उसने पूरा घर बना लिया। मैं जब भी थाना पर आती थी तो थाना प्रभारी यहाँ से किसी को भेजते थे तो सब उतर जाता था। और फिर जब वो चले आते थे फिर उस घर का निर्माण करने लगता था। लास्ट में हम लोगों ने थक करके DCLR सर के पास एक केस किया कि सर CO सर के द्वारा नापी करवा करके आधा आधा करवा दीजिए, हम लोग काफी परेशान हैं। क्योंकि मैं सीतामढ़ी में रहती हूँ, ये हमारे सारे लोग जानते हैं, जो भी जानते हैं कि मैं पत्रकार हूँ। मैं और मेरा भाई, जो मेरा भाई मनीष कुमार है, ये हॉस्पिटल में काम करता है, यहाँ रहता नहीं है। तो जब मैं DCLR सर के यहाँ केस दायर की कि सर नापी करा के आधा कर दीजिए, तो उन्होंने एक नोटिस दिया। नोटिस वहां मिला। थाना जब वहां पर मना करने पहुंची, थाना के हटते ही मेरे और मैं DCLR सर के सामने बैठी ही थी, मेरे माँ को मारने पहुंचा। मेरी माँ हमको फोन की कि देखो जो हमको सब मारने आया है, और गाली गलौज कर रहा था। हम DCLR सर को स्पीकर ऑन करके सुना दिए कि देख लीजिए सर, हम लोग इधरे हैं लेकिन मेरी माँ को मार रहा है। फिर DCLR सर बोले ठीक है, हम थाना प्रभारी को कहते हैं। वो तो इसके बाद हम थाना पर आए, थाना प्रभारी से रात हम 7:30 बजे मिले, यहाँ से हम लोग गए। सुबह में हम जब उठे हैं तो मेरी मम्मी बोली है कि नींबू पेड़ पर लगा हुआ है तो बादो, आज खरना है, बिक जाएगा। तो आज का क्या मामला है बताइए। आज सुबह जब मैं अपने पेड़ से नींबू तोड़ रही थी तो संजीत कुमार, कौशल कुमार और सोनेलाल उन्हें अपनी फैमिली के साथ आए और पिस्तौल लेकर के मुझे डरा धमका करके मेरे गले पर रख करके और धमकाने लगे। तब हम लोग वहां से, मेरे पापा और हम सब जान बचा के घर में भागे हैं। फिर वो लोग मेरे घर में घुसकर पिस्तौल गले पर रख करके, कौशल कुमार हमको थप्पड़ से यहाँ मारबो किया है, पूरा फूला हुआ है, कान से बाली भी नोच लिया है और गले से चैन भी ले लिया है। और वहां से मार करके हमको जान से जिंदा जलाने की धमकी दिया है। और मेरे भाई को जब मुझे मार रहा था, मेरा भाई बचाने गया है तो इसको दोनों पैर चीर रहा था और गला दबा रहा था। जब हम फिर दोबारा गए हैं तो हम दोनों का मोबाइल भी छीन के ले गया है, गले का चैन और कान का बाली छीन के ले गया है। पिस्तौल से डराते हुए बोला है अगर तुम इसका भनक अगर थाना में दी तो तुम लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला देंगे। पिस्तौल किसके हाथ में था? संजीत कुमार के हाथ में। वो मास्टर है जो संस्कृत स्कूल आबापुर में शिक्षक के पद पे है। झगड़े की असल वजह क्या है? झगड़े का असल वजह यही है कि मेरे जमीन में घर बना रहा है। हमने नापी कराने के लिए DCLR सर को बोला कि सर नापी करा के हमको मेरे पापा को आधा दे दीजिए, क्योंकि मेरे पापा, ये पापा है, मेरी माँ, मेरे घर पर यही दोनों रहते, बुजुर्ग है तो कोई है नहीं। तो इसीलिए हमने कहा सर आधा नापी करके आप दे देंगे तो हम लोग टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, पर वो माना नहीं और इसीलिए मेरे घर में आकर के वो लोग इसे मारपीट किया है। इससे पहले पंचायती वगैरह भी कुछ हुआ है? तो पंचायत का बात तो नहीं माना। नहीं। CO साहब के सामने में रिकॉर्ड CO सर को एक आवेदन दिए हुआ है कि हम पंचायत को नहीं मानते हैं। हमारा लक्ष्मी प्रसाद राय। क्या मामला और किन से मामला है आपका? हम 2 भाई हैं, असरफी राय, लक्ष्मी प्रसाद राय। हम लोग को घराड़ी पूर्वज में बकराया हुआ नाप जो करके, वो हमारे भाई जबरन हमने घर बना लिया। हम रोके
रोकने के बाद में गाली गलौज किए, नापी किया, उसका खूंटा भी उखाड़ दिया। वो 3 बार नापी किया, सरपंच भी नापी किया, बाहर का अमीन लेकर के सीओ साहब कहें तो बाहर का भी अमीन आया। तो फिर यहाँ से उसका लड़का ने केस किया मिलिट्री से, तो यहाँ से गए थे जमदार साहब। तो आज क्या हुआ? आज बताइए। हाँ, तो नेमो तोड़ रहे थे, तो सर गए तो हमको कहता रहे साला तुम नेमो कहाँ तोड़ता है। तो हम उठ के कहा कि ठीक हम नहीं तोड़ेंगे हम। उसके बाद में वो क्या कहता है, पिस्तौल लिए हुआ था संजीत कुमार, हमको गर्दन में ही ये गमछा लगा करके सीधे रोड पर चलो साला। नींबू का पेड़ किसकी जमीन में? हमारी में। आपके हिस्से में और वो अगला मना कर रहा था। जी आपके साथ मारपीट भी हुआ? जी, हम तो घसीट के मारा है सर। अभी क्या मांग करते हैं? अभी थाना में आए हुए हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से? हमको न्याय चाहिए। हमारा बच्चिया का बाली छीन लिया, मोबाइल दोनों छीन लिया, उनके घर से बरामद हुआ है सर। प्रशासन ने 112 वाला और हमारी औरत को भी घिसिया के मारा है। वो तो बहुत आदमी है सर। क्या चाहती हैं? थाना में आई है पुपरी थाना, प्रशासन से क्या चाहती हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो मुझे इंसाफ मिले। मेरा जो दोनों मोबाइल छीन के ले गया है, मेरे गले का चैन और मेरा कान का बाली और मेरे पापा की जेब से 10,000 रुपया छीन के ले गया है, वो फिलहाल मुझे दिलवा दे। और जो मेरे साथ मारपीट किया है उसको सजा मिले। थाना प्रभारी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? थाना प्रभारी बोले हैं कि आप आवेदन दीजिए, आप जांच करवाइए, हम आगे कार्रवाई करेंगे।